हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। तो आज हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किंगडम मोनेरा होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हमने बात किया था, इसके अगले वाले वीडियो में, कि किंगडम मोनेरा होता क्या है, इसका सेल टाइप कैसा होता है। सेल टाइप में बोला था मैंने प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होता था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता था और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी सेलुलर लेवल की थी। तो चलिए हम बात करते हैं कि मोनेरा में रखा किसको गया है। हम मोनेरा में रखे थे बैक्टीरिया को। किसको रखे थे? बैक्टीरिया को रखे थे। ठीक है, बैक्टीरिया को रखे थे, बैक्टीरिया को रखे थे, साइनो बैक्टीरिया को रखे थे, साइनो बैक्टीरिया को रखे थे, और माइकोप्लाज्मा को रखे थे, माइकोप्लाज्मा को रखे थे। तो माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल बहुत होता है, इसका पीपीएलओ भी कहते हैं। तो चलिए किसको रखे हम लोग मोनेरा में बैक्टीरिया को रखे हैं, साइनोबैक्टीरिया को रखे हैं और माइकोप्लाज्मा को रखे हैं। ठीक है, तो चलिए जो मोनेरा होता है सोल मेंबर, मतलब बैक्टीरिया जो होता है, सॉरी बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म होता है, एबंडेंट ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हमारी अगर थोड़ा सा मिट्टी उठा लें या थोड़ा सा कहीं टच कर दें तो उसमें कम से कम 100 बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, हंड्रेड्स of bacteria are present, hundreds of bacteria are present in handful of soil, handful of soil, handful of soil। तो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म होता है सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, कहते हैं किसको? बैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक है, ये पाया जाता है हॉट स्प्रिंग में, मतलब एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर, एवरीवेयर पाया, मतलब हर जगह पाया जाएगा। जैसे हो गया, क्या हो गया? हॉट स्प्रिंग में। कहां पे? हॉट स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में और डीप ओशियंस में, डीप ओशियंस में। कहां पे? जहां पे ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां पे कोई अदर लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती, जैसे हॉट स्प्रिंग में हो गया, डेजर्ट में हो गया, स्नो में हो गया, डीप ओशियंस में हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल होता है। कैसा होता है? सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है और इसका मतलब बिहेवियर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कैसा होता है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल होगा और कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है। ठीक है, यहाँ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। बैक्टीरिया कैसा हो सकता है? बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। देखिए, सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म, सॉरी मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ठीक, और 100 ऑफ बैक्टीरिया, मतलब अगर हम जरा सा भी मिट्टी उठा दें, ठीक है, तो उसमें 100 बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है, जैसे हॉट स्प्रिंग में, टोटल एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में लिखा है आपके, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियंस में। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल होता है और बिहेवियर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है।
ये दो प्रकार के होते सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया के कितने पार्ट हैं, कितने प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया। हेलो स्टूडेंट, तो हम जानने सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बैक्टीरिया को कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होता है, एक होता है, पहला होता है आर्की बैक्टीरिया। क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। दूसरा क्या होता है? यू बैक्टीरिया होता है। ठीक, यू बैक्टीरिया होता है। ठीक, तो चलिए हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश करें। आर्की बैक्टीरिया होते क्या है? ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को हम स्पेशल बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? और स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि बिकॉज इट हैव डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है। और मोस्ट आपके हॉर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हॉर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? हॉर्स, फाउंड इन हॉर्स हैबिटेट, फाउंड इन हॉर्स हैबिटेट, हॉर्स हैबिटेट। ठीक है, हॉर्स हैबिटेट का मतलब जैसे आप साल्टी एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है, मार्सी एरिया में पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहाँ पाए जा सकते हैं? ठीक है, साल्टी एरिया। ठीक है, कहाँ पे? साल्टी एरिया में, हॉट स्प्रिंग में, और मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मार्सी एरिया में। ठीक है, मार्सी एरिया में पाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर साल्टी एरिया में पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया, कौन से? कोई भी बैक्टीरिया अगर साल्टी एरिया में पाया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं हैलोफिल्स। क्या बोलते हैं? हैलोफिल्स। क्या बोलते हैं? हैलोफिल्स। अगर कोई बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में पाया जा रहा है, कहाँ पे? हॉट स्प्रिंग में पाया जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई मार्सी एरिया में पाया जा रहा है तो इसको बोलते हैं मेथनोजेंस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? मेथनोजेंस बैक्टीरिया। ठीक है, मेथनोजेंस बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर होता है और फाउंड इन हॉर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे साल्टी एरिया में पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे और मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। अगर साल्टी एरिया में पाए जा रहे हैं तो उनको हैलोफिल्स बोलेंगे, अगर हॉट स्प्रिंग में पाए जा रहे हैं तो उसको हम थर्मोएसिडोफिल्स बोलेंगे, अगर मार्सी एरिया में पाए जा रहे हैं तो उसको मेथनोजेंस बोलेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, जो मेथनोजेंस होता है, मेथनोजेंस ये पाए जाते हैं, मेथनोजेंस पाए जाते हैं रूमिनेंट ऑफ काऊ एंड बफेलो में। रूमिनेंट आंख में मान सकते, रूमिनेंट ऑफ काऊ एंड बफेलो, ठीक, काऊ एंड बफेलो में पाए जाते हैं और प्रोडक्शन करते हैं मेथेन में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, प्रोडक्शन ऑफ हेल्पिंग प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, या फिर इसको आप बायोगैस भी कह सकते हैं। बायोगैस, प्रोडक्शन ऑफ मेथेन या बायोगैस। तो चलिए मेथनोजेंस होते हैं रूमिनेंट ऑफ काऊ एंड बफेलो में पाए जाते हैं, पेट में पाए, आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं किसमें? मेथेन में या बायोगैस के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो चलिए अब हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि आर्की बैक्टीरिया होता क्या है। जो आर्की बैक्टीरिया होता है, सॉरी जो यू बैक्टीरिया होता है, चलिए दूसरा क्या है हमारा? यू बैक्टीरिया है। क्या है? यू बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया। जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ इसमें रिजिड सेल वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिजिड सेल वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर यहाँ मोटाइल होगा तो इसमें फ्लैजिला भी होगी। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होता है, और दूसरा क्या होता है? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकता है हमारा यू बैक्टीरिया, और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। तो चलिए क्या बोलते हैं इसको? हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। और इफ मोटाइल, अगर इफ मोटाइल तो इसके पास फ्लैजिला भी होगी। क्या होगी? फ्लैजिला भी होगी। ठीक है, फ्लैजिला भी पाई जाएगी। ठीक है। और रिजिड सेल वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिजिड सेल वाल स्ट्रक्चर पाई जाती है। रिजिड सेल वाल स्ट्रक्चर पाई जाती है। किसमें? हमारे यू बैक्टीरिया में रिजिड सेल वाल स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ठीक है, रिजिड सेल वाल स्ट्रक्चर, बहुत मजबूत सेल वाल की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें हमारे यू बैक्टीरिया में, हमारे यू बैक्टीरिया को हम अपने यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। अगर मोटाइल है और चल रहा है तो इसमें फ्लैजिला जरूर होगा। क्या होगा? फ्लैजिला जरूर होगा। ठीक है। रिजिड सेल वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ टू टाइप का होता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। और क्या हो सकता है? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। ठीक है। तो अब इससे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ठीक है। यू बैक्टीरिया को हमने बोला कि दो पार्ट में बांटा हमने। ठीक है, यू बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में बांटे। एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक में देखते हैं क्या होता है। क्या इसके अंतर्गत हमने साइनोबैक्टीरिया को लिया है। किसको लिया है? साइनोबैक्टीरिया को लिया है। किसको लिया है? साइनोबैक्टीरिया को लिया है। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के। या टेरिस्टियल भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, मरीन फॉर्म में हो सकता है। टेरिस्टियल भी हो सकता है, मरीन फॉर्म में भी हो सकता है। या यूनिसेलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, और फिलामेंटस भी हो सकता है। तो जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है यह पॉल्यूटेड, इसमें इसकी सेल वॉल पर जिलेटिनस शीथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिलेटिनस शीथ पाई जाती है। यह पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम बनाता है। क्या बनाता है? ब्लूम बनाता है। चलिए देखते हैं। जो हमारा इसमें आते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक में आते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या आते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। या टेरिस्टियल हो सकता है। कैसा हो सकता है? टेरिस्टियल हो सकता है। फ्री लिविंग हो सकता है, टेरिस्टियल हो सकता है। एक्वाटिक हो सकता है। कैसा होता है? एक्वाटिक हो सकता है। ठीक है। या यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, और कैसा हो सकता है? फिलामेंटस हो सकता है। ठीक है, फिलामेंटस हो सकता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो सिमिलर होता है किसके? ग्रीन प्लांट। किसके सिमिलर होता है? सिमिलर टू ग्रीन प्लांट होता है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है। साइनोबैक्टीरिया टेरिस्टियल हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकता है। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के। किसके सिमिलर होता है? ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है। ठीक। तो जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है यह पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम कॉज करता है। ठीक है, फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ठीक है, वाटर बॉडी। ठीक है, ब्लूम बनाता है पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। और सेल वॉल जो होती है कवर्ड बाय जिलेटिनस शीथ।
जिलेटिनस जिलेटिनस शीट, जिसकी सेल वॉल होती है या जिलेटिनस शीट से कवर होती है। किससे कवर होती है? जिलेटिनस शीट से कवर होती है। किसकी सेल वॉल? जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कैसा है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यहाँ टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, और क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। यूनिसेलुलर कॉलोनी और फिलामेंटस हो सकता है। क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। जो क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट होता है, और यह ब्लूम बनाता है। क्या बनाता है? ब्लूम बनाता है पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में, और इसकी सेल वॉल होती है कवर्ड बाय जिलेटिनस शीट से, जिलेटिनस शीट से कवर होती है। ठीक है, तो इसके कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना। क्या बोलते हैं? नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना जो होते हैं फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। कैसे फिक्स करती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने स्पेशल सेल में, नाइट्रोजन को अपने स्पेशल सेल में, जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक हो गया और एनाबिना हो गया, इफेक्ट्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने एक स्पेशल सेल में, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो चलिए हम बात करने चले हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक की बारे में बात करने चले हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गया है, अब बात करने चले हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस केमिकल को। ठीक है, ऑक्सीडाइज करेंगे किसको? वेरियस केमिकल को। जैसे ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे वेरियस केमिकल, ऑक्सीडाइज वेरियस केमिकल को, वेरियस केमिकल को, जैसे नाइट्राइड्स और एंड अमोनिया को। ठीक है, एंड अमोनिया को, एंड रिलीज्ड एनर्जी यूज्ड फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, एंड यूज्ड रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी released energy for their ATP production, production। ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस केमिकल सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, जैसे नाइट्राइट्स को और अमोनिया को, और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज करते हैं किसमें? एटीपी के प्रोडक्शन में। किसमें यूज करेंगे? एटीपी के प्रोडक्शन में। और जो ये क्या करते हैं? रिसाइकलिंग में, जैसे कुछ सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कुछ केमिकल्स जैसे नाइट्रोजन, रिसाइकलिंग ऑफ हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और नाइट्रोजन रिसाइकलिंग में किसके रिसाइकलिंग में मदद करते हैं? कौन? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन के रिसाइकलिंग में मदद करेंगे, फास्फोरस के और आयरन के और सल्फर के। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते क्या है? ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है मोस्ट एबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, ज्यादातर डिकम्पोजर होता है। क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट होगा। कैसा होगा?
मोस्ट एबंडेंट होगा, एबंडेंट होगा, ठीक है। और ज्यादा क्या होगा, डिकम्पोजर होगा, ठीक है, डिकम्पोजर होगा, डिकम्पोजर हो सकता है, ठीक है।